जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर। माई टीचर के नाम से मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है और टेलीग्राम पर भी चैनल है। जैसे आपको पता है हम बेसिक से एडवांस लेके मैथ चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास कराई जा रही है मैथ की। तो इसमें आज हम देखेंगे, आप जैसा कि आपको दिख रहा है, स्किप काउंटिंग का जो है टॉपिक है। स्किप काउंटिंग का मतलब होता है छोड़ छोड़ कर लिखना, या फिर छोड़ी हुई संख्याएँ होती हैं उन्हें लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गिनती आप सब पे आती हैं, जैसे 2 है, ठीक है, फिर आप पे लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है मान लीजिए 5, फिर नहीं लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ है 7, फिर नहीं लिखा हुआ। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं, इस तरह से आपको दिया होता है सवाल और हमें देखना होता है। ये तो बेसिक है, बहुत छोटा सा सवाल है, हम बेसिक से एडवांस देखेंगे, बिल्कुल ऊपर लेवल तक देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि स्किप काउंटिंग क्या होता है। हिंदी बोलते हैं छोड़कर लिखना, या फिर छोड़ी हुई संख्याएं होती हैं उनको फिल करना होता है, भरना होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसे गिनती होती हैं, शुरू से आपको पता है गिनती मैंने करा चुका हूँ, काउंटिंग्स में करा चुका हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से 1 नहीं है, 2 है, यहाँ नहीं है, क्या जो नहीं होता उसे हमें भरना होता है देख के। 3 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमें भरना होता है। तो ये छूटी हुई जो जगह होती है इसे बोलते हैं स्किप। इसे क्या कहते हैं, स्किप, यानी कि छोड़ कर लिखा हुआ है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो रास्ते में हम चल रहे हैं, एग्जांपल देता हूँ, आप रास्ते में चल रहे हो, चलते 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 कोई गड्ढा आ गया तो एकदम हम छलांग लगा के कूद के आगे निकलते हैं, निकलते हैं, फिर छलांग मार के आगे निकलते हैं। जैसे कोई आदमी है, वो बेचारा रोड पर चल रहा है और चलते 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 अचानक से गड्ढा आ गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से छलांग मार के इधर की तरफ चलेगा, ठीक है, फिर आगे की ओर वो चला जाएगा। तो यहाँ जो उसने छलांग मारी, यहाँ जो वो कूदा, तो इसे बोलेंगे स्किप, यानी कि इस चीज़ को उसने क्या किया, खाली छोड़ दिया, इस चीज़ को उसने क्या किया, खाली छोड़ दिया। तो उसी तरह से स्किप का मतलब होता है छोड़ छोड़ कर जो गिनती दे रखी होती है, हमें काउंटिंग दे रखी होती हैं, स्किप करके दे रखी होती हैं, उसे हमें फिल करना होता है। तो इसका मतलब होता है स्किप काउंटिंग, छोड़ छोड़ कर लिखना, या फिर छोड़ी हुई संख्याओं को जो है भरना या फिल करना। फिल द स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग्स, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1st से लेकर 8 तक का मैं बेसिक करा रहा हूँ। ऐसे बेसिक को ख़त्म होते ही क्लास 1 से लेकर 8 तक का जैसे ही बेसिक ख़त्म होगा, क्योंकि मैं मैथ का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटे लेवल से चल रहे हैं। मैथ का जो भी टॉपिक है मैं हर टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा है। हो सकता है पेरेंट्स देख रहे हों, सीख सीख के पढ़ा रहे हों, हो सकता है बहुत से टीचर हों जो नए नए आए हों, वो बेचारे ऐसे होते हैं कि सीख सीख के मैथ पढ़ाते हैं, कमज़ोर होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ कमज़ोर है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैथ नहीं आता, तो वो आराम से सीख सकते हैं। मैंने बिल्कुल कोर्स स्टार्ट किया है, एक रजिस्टर बना लीजिए मोटा सा और क्लास 1 से लेके स्टार्ट कर दीजिए, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बेसिक से एडवांस तक क्लास 1 to 8 बेसिक होता है मैथ का, जड़ होती है। अगर वो जड़ मजबूत कर ली, नींव मजबूत हो जाएगी, तो हम कितनी भी बड़ा मैथ हो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले 8 तक बेस कराऊंगा, फिर वर्कशीट कराऊंगा। मैंने जैसा कहा था आपको, 1st 2nd 3rd क्लास 4th क्लास 8th का 1st to 8 तक मैं वर्कशीट कराऊंगा, सबकी कम से कम 100 वर्कशीट कराऊंगा। उसके बाद 9th 10th, उसके बाद कॉम्पिटिशन का मैथ हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं नंबर्स, नेम, टेबल्स, काउंटिंग्स और इसके अलावा बिफोर आफ्टर, छोटा बड़ा और स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, ये सब करा चुका हूँ। आज हम कर रहे हैं स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग नया टॉपिक है जिसमें हम आपको गिनतियाँ दे रखी होंगी छोड़ छोड़ कर, वो आपको देखनी पड़ेंगी। यही नहीं है, इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं, 100 का अंतर भी होता है, 200 का अंतर होता है, 1000 का भी अंतर होता है, 20 का भी अंतर होता है, 5 का भी अंतर होता है। उसे हमें देखना पड़ता है कि अंतर कितना दे रखा है, डिफरेंस कितना है हर एक में, कि क्या कितना कितना छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है। तो इसे आज हम देखेंगे, स्किप काउंटिंग इसे कहते हैं। और इस टॉपिक को बहुत अच्छा टॉपिक है और टिपिकल नहीं है, अगर हम आराम से समझेंगे तो हम आराम से ये समझ में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं अंशुल सर आपसे वादा करता हूँ कि मैथ का बेस मैं आपका बिल्कुल मजबूत करा कर रहूँगा। बेसिक से एडवांस चलेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक रजिस्टर बना लीजिए और क्लास 1 से लेके धीरे 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 जैसे जैसे मैं क्लास कराता जा रहा हूँ आप उसको करते चलिए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूँ, बाइलिंगुअल क्लासेस चला रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा के चल रहा हूँ, चाहे ताकि जब हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, तो पेरेंट्स देख रहे हों बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर्स देख रहे हो, या फिर खुद बच्चा देख रहा हो, वो हिंदी मीडियम का है तो वो भी समझ सकता है, इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी समझ सकता है। और मैं क्लास इसलिए चला रहा हूँ ताकि उसे पता होनी चाहिए कि हिंदी में इस चीज़ को क्या कहते हैं और इंग्लिश में इस चीज़ को क्या कहते हैं, ताकि बेस जो है मजबूत रहे बच्चों का अच्छी तरह से। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्किप काउंटिंग। अभी तक आप समझ गए होंगे स्किप काउंटिंग क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ या तो छोड़ के लिखी हुई होगी उसे हमें फिल करना है, ठीक है।
बस हमें ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 to 10 देखेंगे, फिर 1 to 50 देखेंगे, 1 to 100 देखेंगे, जैसा कि हम करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर की एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्केप काउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्केप काउंटिंग। बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़े ही आराम से करेंगे। बस हमें डिफरेंस देखना होता है, अंतर देखना होता है कि कितने कितने का अंतर दिया हुआ है, कितने कितने का इसमें जो है गैप दे रखा है, अब कितना कितना स्किप करके काउंटिंग्स लिखी हुई हैं। तो बिल्कुल 1 से 50 तक पहले स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक जैसा कि हम करते हैं। काउंटिंग्स हमने सीख ली हैं कि किस तरह से जो है काउंटिंग्स होती हैं, 1 से लेके मैंने अनंत तक बता दी है किस तरह से काउंटिंग्स लिखी हैं, नंबर्स कैसे लिखते हैं। अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक रजिस्टर बनाइए और बिल्कुल क्लास फर्स्ट से लेके जो मैंने कराई है, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहा हूँ, एक एक करके उसको करते जाइए। गारंटी के साथ आपका मैथ का बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैथ की जड़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। तो और जैसे कि मैं आपको कहा है कि मैं वर्कशीट भी कराऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें इस चीज़ की। तो जो है आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे 1 लेवल से। मान लीजिए इस तरह से आपको दे रखी है, इस तरह से जो है आपको काउंटिंग दी हुई है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए इसमें क्या है, इस तरह स्किप करके दी हुई है, कहीं से भी कोई भी उठा के दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम 1 1 का डिफरेंस देख रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, यानी एक एक चीज़ गायब की हुई है। जो चीज़ गायब की हुई है, जो चीज़ स्किप की हुई है, जो इसकी जो गैप है उसे हम इसमें फिल कर लेंगे। 1 है, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से जो है एक एक का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस था, एक एक का 1 का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक का डिफरेंस, इसका भी एक का डिफरेंस, एक एक का डिफरेंस, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बी देखिए आप, मान लीजिए आप कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, आपको काउंटिंग जरूरी नहीं है 1 से दी हुई। मान लीजिए 15 से आपको उठा के दे दी, 15 16 15 16 इस तरह से आपको मान लीजिए दे दी। तो ये आप क्या करेंगे, तो आपको फिल करना है। आपको पता है कि 15 के बाद 16 है, 15 है, फिर 16 है, 16 के बाद क्या नहीं है, 17 है, हम फिल कर देंगे। 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, 20 है, 19 है, 20 है, 20 के बाद 21। इस तरह से स्किप जो होगा, जो गैप होगा, जो फिल नहीं होगा उसे हम भर देंगे, जो खाली स्थान होगा उसे हम भर देंगे। इन्हें बोलते हैं स्किप काउंटिंग। जो चीज़ खाली होती है, जो स्किप होती है, जो चीज़ स्किप होती है, जो खाली होती है, उसे हम भर देते हैं। यानी कि स्किप हो गई है, जिस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं इसमें, उसे हम फिल कर देते हैं। अब मान लीजिए कुछ भी आपको दे रखा हो, जैसे कहीं से भी आपको उठा के दे सकते हैं, 35 36। अभी मैं 1 1 का डिफरेंस बता रहा हूँ, एक एक का, फिर 2 2 का सीखेंगे, फिर 3 3 का सीखेंगे। इस तरह से हम सीखते चले जाएंगे। 35 36, ठीक है, 37 38 39, इस तरह से मान लो आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, अब ज़रा देखिए 35 है, 36 है, 35 36 है, क्या नहीं है, 37 37 नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 38 नहीं है, फिर 39 है, 40 नहीं है, 39 है, 40 नहीं है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे से फिल करते जाएंगे। कहीं से भी अब आपको गिनती उठ के आ गई तो आप तुरंत वहाँ से कर देंगे। मान लीजिए 9 है, 10 11 12 13, इस तरह से आ जाएगी मान लीजिए। तो स्किप है, इसमें जो स्किप को भरना है हमें, यानी कि जो खाली जगह दे रखी है उनको भरना है। यानी कि जो संख्या है स्किप होके आगे बढ़ गई है, उनको हमें भरना है। जो संख्याएं स्किप हो के आगे बढ़ गई हैं, कूद के आगे बढ़ गई हैं, इनको हमें फिल करना है। तो हम देख लेंगे 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, एक एक का डिफरेंस चल रहा है। 10 के बाद 11 है, 12 नहीं है, 13 नहीं है। तो जो जो चीज़ नहीं है वो हम फिल कर देंगे, जो जो चीज़ इसमें नहीं है वो हम फिल कर देंगे। तो एक वाले डिफरेंस का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। कहीं से भी उठा लेते हैं संख्या को, मान लो यहाँ से उठा ले रहे हैं, 39 से 39 से 40 खाली, इस तरह से हमने उठा ली संख्या। अब ये स्किप है, ये जो संख्या है कूद कर आगे बढ़ गई है, इन दोनों को छोड़ दिया है, फिर ये आगे बढ़ी, फिर एक और कूद के आगे बढ़ गई होगी। तो इन जो कूदी हुई संख्याएं जो खाली रह गई हैं कूदने के बाद, यानी स्किप हो गई है, जंप होने के बाद जो खाली रह गई हैं, जो स्किप हो रह गई हैं, इसके माने जो खाली रह गई हैं उनको क्या करेंगे। स्किप का मतलब क्या होता है, या तो संख्या कूद कर आगे निकल गई है, तो जो कूद कर आगे निकल गई वहाँ क्या है, खाली रह गई है, यानी कि स्किप हो गई है वो चीज़, यानी गैप रह गया, खाली स्थान रह गई है, तो उनको हम फिल करेंगे। तो 39 के बाद क्या आएगा, 40, 39 के बाद 40, 40 के बाद 41, 42, 43 और फिर 44। और वैसे भी मैंने आपको बताया डिजिट जब मैंने कराई थी
9 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से काउंटिंग चलती जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस बात को भी, ये डिजिट बताई थी टोटल 10 इसमें। और इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, इसमें लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कहीं से भी उठा लीजिए आप, जैसे 14 से उठा लिया मान लीजिए, यानी 2 संख्या आती वो कूद कर स्किप करके आगे बढ़ गई, ठीक है। 15 के बाद 2 संख्या को छोड़ के आगे बढ़ गई हैं, तो हम करेंगे 14 के बाद क्या है 15 है, ठीक है। 15 के बाद क्या है 16 नहीं है, 17 नहीं है, तो 16 16 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 है 19 है। तो इस तरह से स्किप काउंटिंग जो है हम देखते हैं, फिल करते हैं, जो खाली चीज़ें रखी होती है ये हम फिल करते हैं। जब भी बेस चल रहा है बिल्कुल, इसमें एक एक का डिफरेंस था, सब में एक एक का अंतर आ रहा था, तो इसमें हमने देखा एक एक का अंतर आ रहा था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो इसमें एक एक का अंतर था, एक एक छोड़ के संख्या लिखी गई थी, तो इसे हमने बड़ी आसानी से देख लिया, इसमें एक एक का अंतर था। अब देखेंगे 2, 2 का डिफरेंस है, फिर 3, 3 के डिफरेंस है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे और इसके स्किप जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे देखेंगे 2 का डिफरेंस, इससे पहले हमने 1 का डिफरेंस देखा था, अब 2, 2 का अंतर देखेंगे कि 2, 2 का अंतर कैसे देखा जाता है। वैसे तो 2 की टेबल आप पे आती हैं, हर पहाड़ा जो होता है, जो टेबल्स होती हैं, हर टेबल्स एक दूसरे के में स्किप ही होती हैं, वो भी मैं कराऊंगा, इसे समझ लीजिए, या फिर अभी मैं समझा ही देता हूँ। देखिए जैसे 2 की टेबल हमने लिखी, 2 का पहाड़ा हमने लिखा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20। देखिए इसमें 2, 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, देखो 2 के बाद 3 छोड़ के 4 है, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 है, तो इसमें कितने कितने का अंतर है, 2, 2 का इसमें गैप दिया हुआ है, 2, 2 का इसमें गैप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो उसमें देखेंगे एक डिजिट छोड़ के लिखी हुई है, जैसे 2 है इसमें 4 लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो क्या नहीं है यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि एक डिजिट के बाद एक डिजिट छोड़ के दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे 2, 2, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 3 का, अगर 3 की टेबल हम देखें, अगर हम 3 की टेबल इसमें देखेंगे, 3 की टेबल अगर देखें 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो इसमें भी स्किप है, देखिए इसमें भी स्किप है, इसमें 3, 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से टेबल्स जो होती हैं, पहाड़े होते हैं, वो भी एक तरह से स्किप काउंटिंग की तरह ही होती हैं। अब इसमें 2, 2 का डिफरेंस हम देखेंगे, इसी तरह से फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज सीखेंगे कि किस तरह से इन्हें निकालते हैं। अभी पहले 2 का डिफरेंस देख लें, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 2, 4, फिर छोड़ा हुआ है, फिर छोड़ा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है, कहीं से भी कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है, फिर छोड़ा हुआ है, फिर छोड़ा हुआ है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है, कहीं से भी उठा लीजिए आप, मान लीजिए 38 उठा लिया आपने, 38, 40 लिखा हुआ है, 48 के बाद फिर छोड़ा हुआ है, ठीक है, 42 फिर छोड़ा हुआ है, 44 फिर लिखा हुआ है, इस तरह से आप कहीं से भी उठा लीजिए। मान लो आगे से छोड़ा हुआ है, मान लीजिए आगे से छोड़ा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, सीधे लिखा हुआ है यहाँ पे 28, फिर छोड़ा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, फिर छोड़ा हुआ है, इस तरह से भी होता है, आगे से भी छोड़ सकते हैं, पीछे से भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ले लें, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है, ये छोड़ा हुआ है, फिर ये छोड़ा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, फिर ये है, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ये है, फिर छोड़ा हुआ है, फिर छोड़ा हुआ है, फिर है, फिर ये। तो इसमें मैंने क्या कहा, इसमें अंतर देखेंगे कितने का अंतर है। ये देखिए 2 था, 3 नहीं है, चौथा, यानी कि 2 संख्या, दूसरी एक संख्या के दूसरी संख्या बाद लिखी है, 2 है, फिर 4 लिखा हुआ है, 2 है, फिर लिखा हुआ है 4, यानी कि एक संख्या के बाद वाला लिखा हुआ है, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। पहली संख्या लिखी थी, फिर पहली संख्या को एक छोड़ के फिर दूसरी संख्या लिखी हुई है। ऐसे ही एक तरह से 2 का पहाड़ा है, आप देखिए जरा गौर से, अगर आप देखेंगे आप चीज़ को, तो ये 2 का पहाड़ा ही है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे, ये थोड़ा गलत हो गया था, सॉरी, तो 2 पंजे 10 और 2 6 12, 2 6 जा 12। अब में 16 है, 17 नहीं है, 18 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 16 है, क्या नहीं है यहाँ पे 16 है, 17 नहीं है, यहाँ क्या नहीं है 17 नहीं है, 18 है, तो फिर क्या आएगा 19 नहीं आएगा, क्या करेंगे हम 20 आ जाएगा। ऐसे ही फिर छोड़ा हमने 21 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, एक एक छोड़ के लिखना है ना हमें। फिर यहाँ 23 नहीं है, 24 आ गया, देखिए बिल्कुल सही है। ऐसे 38 है, यहाँ पे क्या नहीं है 38 है, क्या नहीं है 39 नहीं है, तो 39 नहीं है, ठीक है। फिर 40 है, फिर क्या नहीं आएगा 41 नहीं आएगा, क्या लिख देंगे
ज़रा गौर से देखेंगे 42 लिख देंगे। फिर 42 के बाद हमें क्या छोड़ना है, 42 के बाद हम छोड़ेंगे 43, 43 के बाद 44, फिर यहाँ क्या छूटा हुआ है 45, फिर 46 आ गया। इसी तरह से देखिए 28 है, इससे पहले क्या होगा, जैसे कि हम 2 की डिफरेंस देख रहे हैं और यहाँ भी 28 है और यहाँ 32 है, पहले इस आगे की तरफ निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 28 है, 29 नहीं है, देखिए 29 नहीं है, सॉरी मार्कर शायद, 28 है, 29 नहीं है, 30 है, ठीक है, 31 नहीं है, 32 है, यहाँ 33 नहीं होगा, यहाँ 34 है। तो इसी तरह से एक एक का गैप है, तो 28 है तो यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा 27 नहीं होगा, इससे पहले 26। तो इस तरह से एक एक का गैप हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 13 है, देखिए यहाँ 13 है और यहाँ 17 है, तो कितना अंतर है, देखिए 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं होगा, 19 है, ऐसे 12 है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ 13 है, सॉरी 13 है तो यहाँ क्या नहीं होगा 12, तो यहाँ 11 होगा। तो इस तरह से 2 का गैप, मतलब इस तरह से जो है इसमें डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह से 2 संख्या का जो डिफरेंस दिया हुआ है। ऐसे ये 40 है, 40 है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 46 दे रखा है डायरेक्ट। तो कैसे आया है, देखते हैं कैसे आया है। 40 है, 0, ठीक है, 0 है और ये 6 है, यानी कि 2 और 4 आए होंगे बीच में, 0, तो यानी कि 41 नहीं है यहाँ, 42, 43 नहीं है यहाँ, 44, 45 नहीं है यहाँ, 46, 47 नहीं है यहाँ, 48। तो इस तरह से 2 का डिफरेंस हम निकालते हैं बड़े ही आसानी से। अगर हमें गिनती आती है, काउंटिंग्स आती हैं, तो बड़े ही आसानी से हम स्किप काउंटिंग्स निकाल सकते हैं। तो ये था 2 का डिफरेंस। अब थोड़ा और आगे का देखते हैं और इसमें मिक्स करके देखेंगे कि जरा गौर से देखिए 3, 9, 15, 18, मैंने भी क्या बताया था, एक तरह से पहाड़ों की तरह जी दे रखा है, यानी 3 है, 3 के बाद फिर डायरेक्ट 9 है, बीच में कुछ नहीं है। तो जरा हम देखें 3 के बाद 3 का पहाड़ लग रहा होगा आपको, 3 का टेबल आपने पढ़ा होगा, 3 का टेबल देखिए 3, तो उसमें देखेंगे जैसे 3 है, 3 के बाद 6, देखिए अब और ये 9। अब इसमें गौर से देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए 3, इसमें 4 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, ऐसे यहाँ पे 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 है, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है। देखिए यहाँ 13 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है और 20 नहीं है। तो इस तरह से इसमें तीसरी डिजिट लिखी हुई है, 2 छोड़ के तीसरी डिजिट लिखी हुई है। 7 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 7 नहीं है, 8 है, 10, 11 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 16, 17 नहीं है, 19, 20 नहीं है। और एक तरह की 3 की टेबल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 15। एक तरह से 3 की टेबल है। ऐसे इसमें देखेंगे 8 है, 4 है, पहले इन किसी भी एक में अंतर निकाल लेंगे। 8 और 4 में कितना अंतर है देखेंगे, 8 है, इसमें देखिए अंतर निकालेंगे, 8 है, इसमें 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर 12 लिखा हुआ है, यानी कि 3 का अंतर है कि नहीं। तो इन सब में भी 3 का अंतर होगा, यानी कि इससे पहले कि अगर 3 अब इसके बाद निकालें 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, तो क्या होगा 16 होगा। ऐसे ही 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, क्या होगा 20 हमें दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, क्या है 24 है। इसी तरह से 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, क्या होगा सीधे 28। और इसी तरह का हम आगे की ओर भी कर सकते हैं। इसका 3 पीछे कर देंगे, 8 है तो पीछे करेंगे तो 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या होगा 4। एक तरह से 4 की टेबल हो गई, 4 8 12। या तो इस तरह से आप समझ जाइए कि 4 की टेबल दे रखी है भाई, ये तो 4 की टेबल दे रखी है, या फिर आप डिफरेंस निकालना सीख जाइए। और काउंटिंग्स आपको पता ही है, देखिए 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, यानी कि 3 के बाद चौथी डिजिट लिखी हुई है, हर 3 के बाद चौथी डिजिट लिखी हुई है, हर 3 के बाद चौथी डिजिट लिखी है। ऊपर क्या था, हर 2 छोड़ के तीसरी डिजिट लिखी हुई थी।
2 छोड़ के तीसरी, 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 और वो 3 की टेबल थी, 5 की टेबल थे। अब इसमें देखेंगे 5 है, देखिए 5 है, फिर डायरेक्ट 10 दे रखा है, यानी 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं है, 5 के बाद सीधे 10 दे रखा है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं है, यानी 4 डिजिट छोड़ के 5 में डिजिट लिखी हुई है। देखिए इसमें देखेंगे 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, सीधा क्या है 10 है। ऐसे ही 4 के बाद 5 में डिजिट होगी, ऐसे इसमें भी 4 डिजिट के बाद लिखी हुई होगी, तो 10 के बाद 11 नहीं है, 12 नहीं आएगी, 13 नहीं आएगी, 14 नहीं आएगी, 5 में डिजिट आएगी यहाँ लिखने के लिए, वो आएगी 15। और एक तरह से 5 की टेबल है ये, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 15 के बाद अब क्या है, देखिए हम देखेंगे 16 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 4 डिजिट छोड़ के 5वां डिजिट आएगा 20। ऐसे इसमें 21 नहीं आया, 22 नहीं आया, 23 नहीं आया, 24 नहीं आया, 4 डिजिट छोड़ के 25 आया। अब आगे अगर देखें 4 डिजिट छोड़ के 5 में आ रही है, 25 के बाद 26 नहीं आएगी, 27 नहीं आएगी, 28 नहीं आएगी, 29 नहीं आएगी, कौन सी आएगी, सीधी 30। तो इस तरह से 4 डिजिट छोड़ के 5 में आई। अब इसमें देखेंगे 6 है, 12 है, यहाँ देखिए ये 6 है और ये 12 है, यानी कितनी डिजिट छूटी हुई हैं, 1 2 3 4 5 छूट के फिर 6 लिखी हुई है, यानी 6 थी। ये देखिए यहाँ 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, ठीक है, कितनी डिजिट नहीं है, 1 2 3 4 5 डिजिट छूटी हुई हैं, और 6 यानी 6ठी डिजिट लिखी हुई है, 12 लिखी हुई है। ऐसे ही इसमें भी हम 5 डिजिट छोड़ेंगे, 12 के बाद 13 छोड़ेंगे, 15 छोड़ेंगे, 13 14 15 16 छोड़ेंगे और 17 छोड़ेंगे। 5 डिजिट हमने छोड़ दी, 13 14 15 16, 5 डिजिट हमने छोड़ी और 6ठी हम लिखेंगे, यानी कि 18। देख तरह से 6 का टेबल है, देखिए 6 का डिफरेंस, हमें बस डिफरेंस देखना होता है। देखो यहाँ 2 के बाद तीसरी लिखी हुई थी, 2 के बाद तीसरी, 2 के बाद तीसरी, तो हमने भी लिख दिया। इसमें 3 बार कूदा, ठीक है, चौथी लिखी, चौथी बार उसने कदम रखा, फिर 3 बार कूदा, फिर चौथी बार कदम रखा, फिर 3 बार कूदा, फिर चौथी बार कदम रखा, ऐसे हम भी लिखते चले गए। ऐसे इसने क्या किया था, 4 बार कूदा, 5वीं बार कदम रखा, 4 बार कूदा, 5वीं बार कदम रखा, यानी 4 बार स्किप किया, 4 बार लिखा, फिर स्किप किया, फिर 4 बार चला, फिर स्किप किया, फिर 4 बार चला, फिर स्किप किया, वो भी हमने कर दिया। इसमें हमने देखा 5 बार वो चला, फिर स्किप किया, फिर चला, फिर 5 स्किप किया, फिर चला, फिर 5 स्किप किया, 6ठे पे वो लिख रहा है। अब देखिए 18 था तो 5 के बाद उसने लिखा है, तो 18 के बाद क्या आएगा, देखिए 19 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा और 23 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 19 20 21 22 23 नहीं आएंगे, क्या आएगा 24, यानी कि 5 गैप करके स्किप करके उसने वो लिखा है उसने। 13 है, फिर 13 के बाद हम छोड़ देंगे, 31 छोड़ेंगे, 32 छोड़ेंगे, 33 छोड़ेंगे, 34 छोड़ेंगे, 35 छोड़ेंगे। 5 छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ 36। तो इस तरह से इसमें 6 से स्किप दी हुई है। ऐसे इसमें देखेंगे 7 में क्या दे रखा है, 7 है, ये देखिए 7 के बाद डायरेक्ट कितना दे रखा है नहीं, 21 दे रखा है, ठीक है। तो 7 के बाद एक तरह से 7 की टेबल है, अब आप समझ गए होंगे 7 की टेबल है, तो इसे बड़ी आसानी से कर देंगे। 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 3 21, ठीक है, 7 4 28, 7 5 35 और 7 6 42, 7 6 42, ये 7 की पहाड़ा हो गया। 16 32 40, अब आप समझ गए होंगे इसमें कितना कितना अंतर हो रहा है। जी 8 आ जाएगा, 16 फिर दे रखा है 24 32 40 और ये 48। ऐसे इसमें देखिए लास्ट वाली को इसमें देखेंगे 0 है 0 है 0 है, इससे हमें मतलब नहीं है, 0 0 सेम है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी 0 ही आएगा। इन जो यहाँ डिजिट हैं इनमें भी 0 ही आना है, क्योंकि सब में 0 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, आगे वाले को देखना है, यहाँ 1 है या 3 है या 5 है। तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। देखो पीछे वाली से देखा नहीं हमने, मैच ही नहीं किया, क्योंकि सब में 0 था, 0 0 तो सेम है, तो आगे वाले को हमने चेंज कर दिया। 1 2 3 4 5 और यहाँ 10 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40, 40 से 50, ये 10 की टेबल है एक तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस निकालने आ गए। मुझे बेसिक था, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक्स था कि किस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं, एक एक का अंतर कैसे पता करते हैं। 2 के बाद तीसरी डिजिट लिखी हुई तो कैसे पता चलेंगे, 4 के बाद लिखी हुई है तो ये कैसे पता चलेंगे। तो ये बहुत छोटा सा बेसिक था स्किप काउंटिंग का। अब थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर करते हुए हम बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है स्किप काउंटिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब आगे देखेंगे, इस तरह से एक्सरसाइज दे रखी होती हैं बुकों में, किताबों में देखा होगा आपने, कॉन्वेंट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल हो, इस तरह से स्किप काउंटिंग की
आपको जो है कहीं कहीं ऐसे दे रखी होती है, कहीं कहीं डायरेक्ट दे रखे हैं, जो इससे पहले मैंने कराए थे। मैं दोनों तरह से आपको एक और बार समझा दे रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे कि इन्हें फिल करना है, जो स्किप हैं, जो जगह छूटी हुई है, संख्या आगे आगे कूद कूद के चली गई हैं, छोड़ छोड़ के स्किप कर दिया है, जो खाली जगह है उन्हें बोलते हैं स्किप। छोड़ी हुई संख्याओं को हमें भरना है, यानी फिल द स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग को फिल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 है तो काउंटिंग से एक तरह से 2 आ जाएगा, 3 है, 4, 5, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28 आ गया, 29 आ गया, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43 और ये लिखेंगे 44। यहाँ देखेंगे और थोड़ा सा ये काउंट थोड़ा गलत लिख गया, सॉरी, इसे हम कर देंगे 45। तो इस तरह से हमने इस काउंटिंग को देखा कि एक एक के डिफरेंस से बिल्कुल जिसकी काउंटिंग हमने फिल कर दी। इस तरह से एक्सरसाइज आती है भरने के लिए और हमें इसे फिल करना होता है। यही एक्सरसाइज कहीं कहीं डायरेक्ट भी दे रखी होती हैं ऐसे, तो कहीं कहीं ऐसी भी लिखी हुई आती है, 2 है, फिर खाली है, फिर खाली है, फिर भरा हुआ है, फिर खाली और फिर भरा हुआ है। तो इसे हमें भरना होता है, फिल करना होता है स्किप को। तो 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। तो इस तरह से हमें फिल करनी होती है। कहीं से भी आ सकता है ये देखिए, बीच में से भी आ जाए 24, 20, इस तरह से भी आ सकता है। तो हमें 24 के बाद क्या है, देखिए 25 फिल कर दिया, 26 के बाद 27, 28। और मैंने भी ऐसे ही बताया था आपको, आगे वाले डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो तो सेम चलेगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से सेम चलेगी, बस पीछे वाली बदल जाएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी मैं और आगे बताऊँगा इस चीज़ को। अब यहाँ देखेंगे, देखिए 2 है, 6 है, तो 2, तो देखिए इन्हें कैसे फिल करें। अब पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें, कैसे पता करें। तो डिफरेंस हम यहाँ पता कर ले रहे हैं, देखो 22 है, 24 है, यानी कि इसमें 23 नहीं है। क्या नहीं है, 23 नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, यानी कि एक डिजिट छोड़ के लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 नहीं आएगा, क्या आएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 5 नहीं है, 6 है, ऐसे ही फिर 7 छूटेगा, 8 आ जाएगा। ऐसे 10 है, फिर 10 के बाद 11 नहीं है, फिर 12 आ गया, 30 नहीं है, 14 आ गया। 14 के बाद क्या छोड़ेंगे हम, 15 को छोड़ेंगे, फिर 16 लिख दिया। 16 के बाद यहाँ 17 छूटा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। 18 के बाद हम किसको छोड़ेंगे, 19 को, फिर 20 को। अब इतना आपने भर लिया तो आपको पता चल गया कि इसमें 2 की टेबल सी चल रही है। तो ऐसे 24, 25 नहीं है, फिर हम यहाँ क्या भर देंगे, 25 के बाद इसमें हम 26, 27 नहीं, 28 है, 29 छोड़ देंगे, फिर हम इसमें लिख देंगे 30। ऐसे ही फिर 31 छोड़ेंगे, 32, 33 छोड़ा, 34, 35 छोड़ा, 36, 37 छोड़ा, 38, 39 नहीं है, 40 है, 41 छोड़ेंगे, 42, 42 के बाद 43 छोड़ेंगे, 44, 45 छोड़ेंगे, 46, 47 छोड़ेंगे, 48, 40, फिर जो 48 के बाद 49 छूटा है यहाँ पे, फिर ये 50। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। किसी का भी लगातार यहाँ आ रही थी, इसलिए हमने डिफरेंस निकाल लिया कि इसमें एक छूटा हुआ था, तो उसी हिसाब से हमने एक एक छोड़ के दूसरी संख्या, एक छोड़ के दूसरी संख्या उसके बाद वाली लिख दी। और ये सवाल इस तरह से भी डायरेक्ट भी आ जाते हैं आपके पास। मान लीजिए 16 आ गया, 18 आ गया, फिर छूटा हुआ है, फिर जो है करना है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 16 है, 17 नहीं है, एक छूटा हुआ है 18, तो ये 19 नहीं आएगा, 20, यहाँ छूटा हुआ 21, 22 आ गए, तो 23 छोड़ेंगे, 24 लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसे स्किप काउंटिंग्स को कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है, बस हमें डिफरेंस समझना होता है कि इसमें कितनी संख्या के बाद लिखा हुआ है, कि एक संख्या के बाद दूसरा लिखा हुआ है, या 2 संख्या छोड़ के तीसरा लिखा हुआ है, या 3 संख्या छोड़ के चौथा लिखा हुआ है, या 4 संख्या छोड़ के 5वां लिखा हुआ है, या 5 संख्या छोड़ के ये 6ठा लिखा हुआ है, या फिर 10 संख्या छोड़ के लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें डिफरेंस निकालना होता है। तो बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है स्किप काउंटिंग का। आई होप ये आपको समझ में आ गया, और ये बेसिक मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया इसका। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। स्किप काउंटिंग का बेसिक जो है आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, और स्किप काउंटिंग को हम फिल करते हैं। जितने जितने गैप होता है उसी तरह से हम चलते जाते हैं। भाई कोई 2 कदम चला, तीसरी बार कूदा, फिर 2 कदम चला, तीसरी बार कूदा, तो पीछे से जो आदमी आ रहा है तो वो भी उसी तरह से चलेगा ना, कि उसे मालूम है कहाँ कहाँ गड्ढा है, कि जो 2 कदम कूदा था
2 कदम चला फिर तीसरी बार कूदा था, तो वो भी 2 कदम चलेगा, उसके पीछे वाला तीसरी बार कूदेगा, 2 कदम चलेगा, तीसरी बार कूदेगा। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने देखा कि ये तो 3 गली छोड़ के ये उधर मुड़ा है, तो और आगे रास्ता ब्लॉक है, तो आप क्या करेंगे कि आगे रास्ता ब्लॉक है तो हम भी जो 3 गली छोड़ के आगे जाएंगे। तो इस तरह से हम पीछे वाली को देखते हैं कि किस तरह से वो आ रही है, उसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये था स्किप काउंटिंग का बेस। डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कितनी बार स्किप हुआ है, उस हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे। तो हम इसकी अब एक्सरसाइज देखते हैं एक एक करके कुछ। तो आइए अब इसमें एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, बड़ी ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। देखिए डिफरेंस देखेंगे, किसी भी 2 का डिफरेंस निकाल लीजिए इसमें से, उसी के हिसाब से पता चल जाएगा स्किप काउंटिंग कैसे चल रही है। 5 के बाद देखिए 10 दे रखा है, यानी कि 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। आपने देखा, यानी 4 के बाद 5 में आ रहा है, 4 संख्या छोड़ने के बाद 5 में आ रहा है। इसी तरह से हम इसमें भी छोड़ देंगे, 10 के बाद 11 छोड़ेंगे, 12 छोड़ेंगे, 13 छोड़ेंगे और 14 छोड़ेंगे, 11, 12, 13, 14 छोड़ेंगे, 15 आ जाएगा। अब आप आराम से समझ गए होंगे किस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं। अभी तो मैं करके बता रहा हूँ, वैसे आप डिफरेंस निकाल लेंगे, 5-5 के डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25 वैसे समझ जाएंगे। लेकिन छोटे बच्चे देख रहे हैं, हर तरह के लोग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे कराना पड़ रहा है बेस लेके। देखिए 35 के बाद क्या आएगा पता नहीं है, तो इनमें से किसी का भी डिफरेंस निकाल लेंगे। ये 45 है, तो यहाँ देखेंगे 46 नहीं है, 47 नहीं है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, यानी कि 45 के बाद 4 छोड़ के फिर आई है 5वीं। तो इसी तरह से हम यहाँ भी 4 छोड़ के 5 लिख लेंगे। लिख लीजिए 35 के बाद 36, 37, 38 और 39, यानी 36, 37, 38, 39 हमने छोड़ा और आंसर आ गया, हमने मिल लिए 40। इसमें 5-5 का डिफरेंस है, 35, 40, 45, 50, 55, 35, 40, 45, 50, 55, इसमें 5-5 का डिफरेंस था। इसमें से भी किसी एक का डिफरेंस निकाल लीजिए, अपने पता चल जाएगा। 65 के बाद 70 आ रहा है, यानी कि 60 के बाद 66 नहीं है, 67 नहीं है, 68 नहीं है, 69 नहीं है, 69 नहीं है, सॉरी 69 नहीं है, 66, 67, 68, 69 नहीं है, 70 है। 4 का डिफरेंस है, ऐसे यहाँ भी 4 का डिफरेंस के बाद 5 में कर लेंगे। तो 4 के बाद 5 में आ रहा है, तो इसमें 75 के बाद 76, 77, 78 और 79, यानी 76, 77, 78, 79 के बाद 80। ऐसे ही इसमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, क्योंकि ये लगातार आ रहे हैं। 100 के बाद देखेंगे 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105 है, यानी 4 के बाद 5 में आया है। तो ऐसे इसमें करेंगे, 4 के बाद 5 में आ रहा है, तो 90 के बाद 91 नहीं लिखेंगे, 92 नहीं लिखेंगे, 93 नहीं लिखेंगे, 94 नहीं लिखेंगे। जैसा सामने वाला चल रहा है हम उसी हिसाब से चलाएंगे। 4 के बाद 5वीं संख्या है, 94 के बाद 95 आता है। ऐसे 105 के बाद 106 नहीं लिखेंगे, 107 नहीं लिखेंगे, 108 नहीं लिखेंगे, 109 नहीं लिखेंगे और 110 अपने आप लिखा हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद गलती से आ गया है, सॉरी। ऐसे ही अब इसमें देखेंगे, तो 50 के बाद 60 दे रखा है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है। देखिए जब संख्या एक जैसी होती है तो इसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, ये तो हमें पता चल गई। अब संख्या देखेंगे इसे, ये है 5, 6, 7, यानी 5, 6, 7, कुछ नहीं छूट रहा, लगातार लिखी हुई हैं 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 10। बड़ा ही आसान है, 0 वाली संख्या बड़ी ही आसान होते हैं। तो इस तरह से संख्या को देखते हुए चले जाते हैं। ऐसे 6 और 8 है, तो यानी कि यहाँ 7 नहीं है, तो यहाँ 9 नहीं होगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 11 नहीं है, 12 है, ऐसे यहाँ 13 नहीं है, 14 है, ऐसे यहाँ 15 नहीं होगा, 16 आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान है। अभी 0 वाला मैंने ऊपर ही बताया, देखिए 0 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, ये तो पता चल गई। यहाँ 1 है, 2 है, तो लगातार आ रहा है 1, 2, 3 और 4, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 10 का डिफरेंस इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो इस चीज़ को हम देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। लास्ट वाले को देखेंगे, 0 है, 0 है, तो यहाँ तो 0 आएगा, हमें ये मालूम है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लगातार कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए 10 है, ठीक है, तो यहाँ 13 है, यानी कि लगातार आ रहे हैं 11, 12, 13 और ये 14, यानी 10। देखिए 10 थे ये, फिर 11, 12, 13, 14, 15, लास्ट में 0, 0 हमने लगा दिए। और वैसे देखें तो इसमें 10, 10 का डिफरेंस है। 100 के बाद 110, 120, 130, 140, इसमें 10, 10 का डिफरेंस आपको दे रखा है। ये तो थे स्किप काउंटिंग सीधी सीधी। कभी कभी हमें रिवर्स काउंटिंग भी पूछ लेते हैं, इसी में उल्टी गिनती दे रखी होती है और पता कहते हैं कि निकालो गैप किसका कितना है, तो उसे और देख लेते हैं। इसका कंसेप्ट एक और है, उसे और देख लेते हैं। तो हम आगे देखेंगे
स्किप काउंटिंग हैं लेकिन ये रिवर्स हैं, यानी कि उल्टी वाली ही हैं। कभी कभी ऐसी भी आ जाती है स्किप काउंटिंग लिखी हुई, ठीक है, कभी कभी स्किप काउंटिंग उल्टी भी लिखी हुई आ जाती हैं, तो हम रिवर्स भी देखेंगे। जैसे कि 9 के पीछे क्या आ रहा है 8 के पीछे क्या आएगा 7 के पीछे 6 के पीछे 5 के पीछे 4 9 8 7 6 5 4 जो उल्टी हैं। स्किप काउंटिंग तो हैं लेकिन उल्टी हैं। ऐसे 10, ठीक है, इसमें डिफरेंस देखेंगे। 6 के बाद क्या नहीं है 5 नहीं है, 4 के बाद 3 नहीं है, ऐसे 2 के बाद 1 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ क्या नहीं आएगा, यहाँ देखिए 9 नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8 और यहाँ 7 नहीं आएगा। तो इसकी उल्टी गिनती हैं 10 8 6 2 के गैप से उल्टी गिनती हैं। ऐसे ही मैंने क्या बताया था लास्ट वाले को हम देखते हैं 0 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, जाहिर सी बात है। इसे देखेंगे तो देखेंगे 0 0 हमने लिख लिया। अब देखेंगे उल्टी लिखी हुई है 6 5 4 3 2 उल्टी चल रहे हैं, 6 5 4 3 2 उल्टी चल रहे हैं 10 के। ऐसे इसमें 0 है जहाँ भी 0 आएगा यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 0 है। लास्ट में देखेंगे क्या था 10 था, ठीक है, 14 13 उल्टे चल रहे हैं 14 13 13 से पहले क्या आता है 12 और 12 से पहले क्या आता है 11। और ऐसे भी देख सकते हैं हम 10 11 12 13 14। ऐसे यहाँ देखा 20 30 40 50 60। चेक करने के लिए हम कर सकते हैं 0 2 4 6 8 10, यानी गिनती दोनों तरफ से सही है। ऐसे यहाँ देखा हमने 20 था 19 नहीं है 18 17 नहीं है 16। ऐसे यहाँ 15 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 14। ऐसे यहाँ पे 13 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 12। ऐसे यहाँ गैप होगा 11 का। तो इस तरह से उल्टी काउंटिंग्स भी हम करते हैं। ऐसे ही 50 है, क्या क्या नहीं है 49 नहीं है, 48 नहीं है, 47 नहीं है, 46 नहीं है, 49 48 47 46 नहीं है, 45 है। ऐसे पीछे करेंगे इसमें 44 43 42 41 नहीं है, 40 है। ऐसे पीछे करेंगे तो इसमें क्या आएगा 39 38 37 और 36 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ 35 आएगा, फिर 30 है 5 के बाद। ऐसे हमने देखा है 30 है 29 नहीं है, 28 है नहीं है, 27 है। तो इसमें देखेंगे 30 है 30 के बाद 29 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 28 नहीं है, 27 है। यहाँ 26 नहीं है, 25 नहीं है, 24 है। ऐसे यहाँ क्या 23 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, क्या आएगा 21। ऐसे यहाँ देखेंगे 20 नहीं आएगा और 19 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 18। 20 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 18। इन दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे कितना है। 18 के बाद देखिए 19 20 21 22 23 के बाद 24 लिखा हुआ है, यानी कि कितने के बाद लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 के बाद छठी संख्या लिखी हुई है। तो ऐसे 24 से पहले क्या आ जाएगा 25 नहीं लिखेंगे, 26 नहीं लिखेंगे, 27 नहीं लिखेंगे, 28 नहीं लिखेंगे, 30। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 के बाद छठी संख्या है, यानी कि 30 24 18 से फिर 6 कम करेंगे तो क्या आएगा 12 और 12 से कम करेंगे तो 6 की टेबल एक तरह से 6 12 18 24 30। तो इस तरह से रिवर्स काउंटिंग हम इसमें स्किप काउंटिंग्स में करते हैं। जब आप आराम से आपको बेसिक स्किप काउंटिंग में समझ में आ गया होगा, चाहे आपको सीधी काउंटिंग्स आएँ चाहे आपको उल्टी काउंटिंग्स आएँ, आप आराम से रिवर्स काउंटिंग आए चाहे कैसी भी आएँ, आप जो स्किप काउंटिंग आसानी से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये मैंने बेसिक करा दी, कुछ एक्सरसाइज कराई हैं, एक एक्सरसाइज और करा रहा हूँ, उसके बाद ये कंसेप्ट खत्म होगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज को और देख लेते हैं, फिर ये स्किप काउंटिंग का सेम कंसेप्ट जो है बेसिक से एडवांस तक यहीं फिनिश हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब कोई भी चीज़ लगातार दे रखी होती है तो उसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे 15 है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है और 19 नहीं है, यानी 4 के बाद 5 है, यानी कि 4 के बाद 5 है। ऐसे तो 21 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा और 24 नहीं होगा, क्या आएगा 25 आएगा। तब आप समझ गए 5 5 का डिफरेंस है, 25 30 35 40 और 45। अब आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। ऐसे ही मैंने क्या कहा था 0 0 जब भी आए तो क्या होगा लास्ट में 0 ही आएगा। अगर 0 0 आए तो लास्ट में 0 ही आएगा। और इसे हम देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। 12 13 16 17 लगातार चल रहा है, 12 13 14 15 कर लिया। ऐसे ही यहाँ देखा लगातार हैं तो इसमें किसी भी एक में डिफरेंस निकाल लेंगे। 500 है, 501 502 503 और 504, 501 502 503 और 504 के बाद 505 है, यानी 4 डिजिट के बाद 5वीं आई है, 4 डिजिट के बाद 5वीं आई है। 500 का 501 502 503 504 के बाद 505 आया है, यानी 4 के बाद
5 यानी 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ 5 का डिफरेंस होगा, 475 है तो 476, 477, 478, 479 के बाद आएगा यहाँ पे 480, 4 के बाद 5वां यानी 485, ऐसे ही यहाँ 9 के बाद 495। डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, मैंने आपको समझाते चल रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ देखेंगे लगातार है, मैंने कहा लगातार वालों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 530 था तो हमने डिफरेंस निकाला, 530 के बाद 531, 532, 533 और 534, यानी कि 4 डिफरेंस के बाद 5वां आया है। देखिए 530 के 31, 32, 33, 34 के बाद 35, यानी 5 का डिफरेंस, 4 के बाद 5वां आया है। तो 520 के बाद आएगा 525, ऐसे 535 के बाद 540 और 540 के बाद 545, 545 का डिफरेंस आएगा। 521 के बाद देखिए 521, 522, 523 और 524 के बाद 4 के बाद 5, 4 के बाद ही तो आया था 5वां, तो 4 के बाद 5। ऐसे लगातार जब कोई आ रही हो तो उनमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। 915 और 920 है तो इसमें 5 का डिफरेंस है, आप निकाल लीजिएगा। देखिए 916, 917, 918 और 919, 919, यानी कि 4 के बाद 5वां आया है। तो ऐसे ही 95 के बाद 9010 आएगा, 950, 920, यहाँ 925 आएगा और इसके बाद 4 को छोड़ के 5वां जब हम लिखेंगे तो 930 आएगा। ऐसे इसमें देखेंगे, मैंने कहा अगर लास्ट में सब जीरो सेम हो, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो जीरो तो उतरेगा ही लास्ट में। हम देखेंगे 24, 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 26, 27, 28, 29, बड़ा ही आसान होता है जीरो वाला। ऐसे यहाँ देखेंगे जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो जीरो तो जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। यहाँ हमने देखा 6 भी सेम था। अच्छा ये भी देखिए, एक और चीज़ देखिए, जीरो भी सेम था पीछे वाला और इसमें 6 भी सेम है, तो जाहिर सी बात है 6 भी आएगा आगे। ठीक है, हमें बस बीच वाला निकालना है, हमें बस बीच वाला निकालना है। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए इसके काउंटिंग को। पीछे जीरो था, जीरो जीरो आएगा, सब में 6 सेम था, 6 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 1 है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई 4 और 5 लगातार हैं, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें देखा हमने कि खाली बीच वाला चेंज हो रहा था, जीरो आगे थे लिख दिए, पीछे 6 थे वो भी लिख लिए, बीच वाला हमने चेंज कर दिया। इसमें क्या है, डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है डबल ज़ीरो तो आने ही आने हैं। अब चेंज क्या करना है, देखिए उल्टा हो रहा है, 4, 3, 2, तो उल्टा हो रहा है एक तरह से। 7 के बाद 6, 6 के पीछे 5, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, ये रिवर्स वाला है। तो इस तरह से स्किप काउंटिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बेसिक से एडवांस समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और इसके अलावा मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ होमवर्क में, उसको आपको करना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी स्किप काउंटिंग, छोड़ कर लिखना, गैप जो होते हैं उन्हें फिल करना। ये एक एक्सरसाइज मैंने दी है, इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर मेरा चैनल है माई टीचर के नाम से, और यूट्यूब पर भी आप वहाँ पर ज्वाइंट हो सकते हैं। और इसको एक पेज पर लिख के उसका स्क्रीन मतलब जो फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप जो है वहाँ भेज सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसके साथ साथ ये थी स्किप काउंटिंग। आज का एक टॉपिक था बहुत अच्छा जो मैंने कवर किया। मैथ का मैंने जैसा कि आपको वादा किया है, मैथ का मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जो चीज़ मैथ में आती है वो मैं ज़रूर कराऊंगा। अगर मैं देखते हुए कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो गलती से अगर कुछ चीज़ मुझ पर रह भी जाती है, कोई टॉपिक रह जाता है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये बेसिक का ये रह गया है या फिर मैथ में ये टॉपिक रह गया है, वो मैं ज़रूर कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं अंशुल सर आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करा कर रखूँगा। बिल्कुल बेसिक जो होती है 1st to 8th क्लास की मैथ होती है, पहले हम उसे ख़त्म करेंगे, बेसिक ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो जड़ है हमारी, वो नींव है, वो मजबूत हो जाएगी, तो हमें आगे मैथ पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे 9th 10th करेंगे। पहला हमारा टारगेट है बेसिक टू एडवांस 1st to 8th ख़त्म करना। फिर उसके बाद उसकी वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे, कम से 100 वर्कशीट में कराऊंगा आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th अलग अलग क्लास की, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं जैसे ही बेसिक टू एडवांस खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे, फिर 9th 10th करेंगे। उसके बाद हम कंपटीशन का मैथ शुरू करेंगे, ताकि कोई भी इस मैथ को देख रहा है बच्चा एक कॉपी बना ले और शुरू से क्लास करता चला जाए, उसे बिल्कुल मैथ आ जाएगा, बिल्कुल कोई भी परेशानी उसे मैथ में नहीं रहेगी। मैथ एक वैसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है, बहुत से बच्चों का कमज़ोर होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कौन देख रहा है। हो सकता है कोई टीचर हो जो मैथ सीखने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई बच्चा हो, कोई BTC BEd कर रहा हो, जिसे मैथ नहीं आती है।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम में आए, उन्हें हिंदी में परेशानी मैथ पढ़ने में, हिंदी मीडियम के इंग्लिश में चले गए, उन्हें इंग्लिश मीडियम से परेशानी हो रही है, इसलिए मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ। हिंदी वालों को इंग्लिश समझ में आ जाए, इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में आ जाए, और कोई भी टॉपिक में नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि छोटे टॉपिक मैथ में हमें परेशानी करता है। तुरंत हम कोई सवाल कर लेते हैं तो सब पूछते हैं ये कैसे कर लिया यार भाई, ये कैसे कर दिया, शॉर्ट में कैसे कर दिया। तो उसके लिए हम बेस हमें मजबूत होना चाहिए। जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो हम कोई सा ही फल कहीं से भी तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो मैं अंशुल सर, आज का एक स्किप काउंटिंग था, एक कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, नए कंसेप्ट के साथ मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।